इजराइल और गाजा में बढ़ते हुए संघर्ष को आज कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस संघर्ष के बीच हमास लगातार गाजा में कब्जा किए हुए इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहा है। अब ऐसे में एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आईडीएफ के सैनिकों पर बड़ा हमला हमास के लड़ाकों के जरिए कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि सबसे खूंखार टैंकर को इस हमले में तबाह कर दिया गया है। कई सैनिकों के हलाक होने की भी खबर इस रिपोर्ट में निकलकर सामने आ रही है। आपको पूरी जानकारी दूंगी दोस्तों कि कैसे 2 साल से ये संघर्ष लगातार जारी है। इन संघर्षों के बीच हमास लगातार आईडीएफ के सैनिकों को निशाना बना रहा है। जैसे इजराइल के जरिए आईडीएफ सैनिकों के जरिए फिलिस्तीन के आम मासूमों को निशाना बनाया जा रहा है, तो ठीक वैसे ही हमास के जरिए भी आईडीएफ के कई बड़े सैन्य ठिकाने हो या आईडीएफ के सैनिक हो या उनके हथियार हो, उनको निशाना बनाकर खत्म किया जा रहा है। आप सभी को पता है दोस्तों कि उत्तरी गाजा में आईडीएफ ने कब्जा कर लिया है और कब्जे वाले क्षेत्र को हमास के जरिए छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। हमास ऐसा कहता है कि वो उन कब्जे वाले क्षेत्रों को रिहाई दिलाकर रहेगा जहां पर इजरायली सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। कई ऐसे फुटेज सामने आए जहां पर दोनों का जमीनी स्तर पर लड़ाई और जो बमबारी गोलीबारी ये सब कुछ देखने सुनने को मिला और किसी भी कीमत पर हमास कह रहा है कि वो पीछे नहीं हटेगा। सीज फायर की बात चल रही थी, वो भी रुक गई और आगे भी ऐसा कोई सीज फायर को लेकर खबर सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि हमास अपनी शर्तों पर काम करने को कह रहा है तो इजराइल कह रहा है कि वो उनकी शर्तों को नहीं मानेगा। तो ऐसे में सीज फायर को लेकर जो बात बन रही थी वो बात बनते बनते बिगड़ गई है। फिलहाल कतर के अंदर मध्यस्थता हो रही थी और इस मध्यस्थता में कोई भी जानकारी पॉजिटिव वाली निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन इसी बीच संघर्ष लगातार जारी है। इजरायली सैनिकों के जरिए लगातार खबर सामने आती है कि फिलिस्तीन में आज 100 नागरिकों को मार दिया गया, आज 150 नागरिक हलाक हो गए, 80 नागरिकों के खत्म होने की खबर आ गई, खाना लेने गए लोगों पर अटैक हो गया, पानी पीने के लिए लोग बच्चे लाइन में लगे हुए उन पर हमला हो गया, उनकी जान हलाक हो गई, आटे के बोरे में ड्रग्स मिलाकर सप्लाई किया जा रहा है, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो वैसे, हर जुल्म जो है फिलिस्तीन के नागरिकों पर इस बार बरपाया जा रहा है। पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल उन तमाम चीज़ों को अनदेखा कर रहा है। इजराइल के जरिए उन तमाम चीज़ों को कुछ भी वैल्यू नहीं दिया जा रहा। अब ऐसे में गाजा हो गया, गाजा के लोगों की हालत जो हो रही है उसको देखते हुए हमास के जरिए लगातार अपने संघर्ष को बढ़ाया जा रहा है और उसके साथ हूती विद्रोही भी लगातार अटैक कर रहे हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से भी जंग का ऐलान कर दिया गया है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जंग अभी शांत नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में भी शांति व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है कि कुछ शांति की चीज़ें देखने सुनने को मिले। और हर रोज़ दोस्तों ऐसे ही तस्वीर सामने आती है जहां पर बड़ी तादाद में लोगों की जान हलाक हो रही। अब ऐसे में हिब्रू अखबार के मुताबिक खबर आ रही है कि कैसे, जी हाँ, कल जो है सेना, इजरायली सेना जो है उनके ज़रिए बड़े अंजाम गाजा के लोगों को दिया जा रहा था, जिसके बाद हमास के ज़रिए उनके सैनिकों को मारा गया। 4 मरकबा टैंक को, जी हाँ, 4 मरकबा टैंक को ख़त्म किया गया, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे शक्तिशाली टैंकर माना जाता था, उस टैंकर को भी ख़त्म कर दिया गया है कल हमास के ज़रिए। सेना को आज सुबह तक ये पता नहीं चल पाया था कि टैंक को किस एंटी टैंक मिसाइल से निशाना बनाया गया था या उसके नीचे किसी विस्फोटक उपकरणों को से विस्फोट हुआ है। ये इतना जो बड़ा विस्फोट था कि इजरायली सैनिकों को ये तक पता नहीं चल पाया है कि क्या और किस तरीके का अटैक जो है उनके टैंकर्स पर हुआ। इजराइल का ये सबसे शक्तिशाली, इनफैक्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली ये टैंकर था दोस्तों, जिस पर हमास के जरिए निशाना बनाते हुए अटैक किया गया। आगे दोस्तों हिब्रू मीडिया में ये भी जानकारी साझा की गई है। डॉक्टर सैम यूसुफ जो है उन्होंने कुछ जानकारी साझा करते हुए बताया है
कि गाजा पट्टी में भीषण लड़ाई शुरू हो गई है और मृतकों और घायलों की बढ़ती संख्या जो है लगातार दिखाई दे रही है। एक नई आपदा जो है यहाँ पर दिखाई और सुनाई दे रही है, जिसको लेकर अंदाज़ा भी लोगों के ज़रिए नहीं लगाया जा रहा है कि क्या और किस तरीके की तस्वीर जो है देखने को आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। आगे कुछ और तस्वीर, कुछ और जानकारी निकल कर सामने आई है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी दोस्तों, क्योंकि ये जंग ना जाने कहाँ और किस मोड़ पर जाकर रुकेगा, क्योंकि अभी तो जंग रुकने की कोई भी खबर सामने नहीं आ रही है। जो तस्वीर है वो आपके सामने है। आगे मिडिल ईस्टर्न एक पेज है, उसके हवाले से कुछ जानकारी साझा की गई और बताया गया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज़, ईरान ने कहा है हमने ऐसी तकनीकी विकसित कर ली है जिससे ड्रोन नाटो के रडार से गायब हो जाएगा। एक ऐसा घटना जिसे पेंटागन ने तकनीकी रूप से कभी भी अपने दिमाग में भी नहीं लाया होगा, उससे भी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी ईरान ने ड्रोन के माध्यम से विकसित किया है। तो ये ईरान के ज़रिए दावा किया जा रहा है। आगे कुछ और तस्वीर, कुछ और जानकारी सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर कुछ कमांडरों की तस्वीर सामने आ रही है और वो कमांडर जो है नाचते गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये नाच गाना जो हो रहा है ये कहाँ हो रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि जवालिया में टाइगर बख्तरबंद वाहन में कमांडर राहुल और कई सैनिकों का आखिरी वीडियो जो है वो कैप्चर हुआ है, जिसके बाद उन्हें जो है हमास के ज़रिए निशाना बनाया गया है और बहुत भयंकर तरीके का निशाना बनाया गया है, जिसमें वो पूरा का पूरा मरकबा टैंक जो है, जिसे हाई टेक्नोलॉजी बताया जा रहा था, वो ख़त्म कर दिया गया। इसके बारे में इजराइल के बड़े बड़े अधिकारी जो है जानकारी लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये ब्लास्ट किस चीज़ से किया गया है। आगे आपको दिखाना चाहूँगी दोस्तों, चाइना इन इंग्लिश जो पेज है उसमें कुछ जानकारी साझा करते हुए बताया गया है कि ईरान पर इजराइल का कोई भी नया हमला एशियाई सुरक्षा के लिए खतरनाक माना जाएगा। तेहरान के खिलाफ आक्रामकता का स्थायी मामला नहीं रह गया है, ये एक ऐसा खतरा है जो सभी को प्रभावित कर रहा है। नॉर्थ कोरिया के जरिए इस तरीके की बातें कही गई है। नॉर्थ कोरिया के शासक ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर तेहरान पर हमला किया जाएगा तो आगे उस पर भी बहुत ही बड़े लेवल पर हमला करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। नॉर्थ कोरिया लगातार दोस्तों चेतावनी जाहिर कर रहा है, जिसमें वो नेतन्याहू और अमेरिका को, जी हाँ, नेतन्याहू और अमेरिका को साफ तौर पर धमकाता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है कि इस हमले को बंद कर देना चाहिए, इस हमले को रोक देना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिन में बड़ी, जी हाँ, बड़ी जो युद्ध है वो इन दो देशों के साथ नॉर्थ कोरिया का देखने सुनने को मिलेगा। आगे दोस्तों इजरायली मीडिया के हवाले से कुछ जानकारी सामने आया है और उस जानकारी में बताया जा रहा है कि इजरायली सेना गाजा के दलदल में पूरी तरीके से फंस गई है और उनका नेतृत्व राजनीतिक स्तर पर तथ्यों को उजागर करने से डरता है, क्योंकि इजराइल तमाम सच्चाई लोगों के सामने नहीं रख रहा है। दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे मजबूत टैंक माने जाने वाले मरकबा टैंक को कल जवालिया में हुए हमले में भारी नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना को ये नहीं पता था कि मरकबा हमला कैसे हुआ, क्या हुआ और कौन सा मिसाइल के साथ हुआ। सेना युद्ध विराम पर लगातार जोर दे रही है, क्योंकि हमास को हराना अब सैन्य का नहीं बल्कि राजनीतिक क्षेत्र का मामला बन गया है। तो ऐसी बातें जो है दोस्तों इजराइल के ज़रिए, उनके सैनिकों के ज़रिए कही जा रही है कि हमास को हराना जो है बहुत मुश्किल काम हो चुका है और इन मुश्किल वाले काम को अब हम सैन्य ठिकानों पर रहकर मजबूती के साथ नहीं लड़ सकते हैं। आगे कुछ और जानकारी दी जा रही है दोस्तों, जहां पर बताया जा रहा है साइलेंस करके एक पेज है, उसके ज़रिए कुछ जानकारी साझा करते हुए बताया गया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज़, इजरायली मीडिया के हवाले से जानकारी साझा करते हुए, उत्तरी इजराइल में एक सैन्य अड्डा पर एक सैनिक ने आत्महत्या कर ली। केवल 10 दिनों में ये तीसरा आत्महत्या है। यानी कि आप सोच सकते हैं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि कितने बड़े लेवल पर जो है इजरायली सैनिक अपने आप को डिप्रेशन का शिकार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो इस जंग और इस युद्ध को नहीं लड़ना चाहते हैं। उन पर ये ज़बरदस्ती, जी हाँ, उन पर ये ज़बरदस्ती जंग जो है वो थोपा जा रहा है और अब हम इस जंग को नहीं लड़ना चाहते हैं। कुछ और तस्वीरें हैं दोस्तों, जहां पर आखिरी तस्वीर साफ तौर पर इजरायली सैनिकों की नज़र आ रही है, जहां गाजा पट्टी के अंदर, जवालिया के अंदर जो ये लोग मौजूद थे, लड़ाई लड़ रहे थे। अब इन सैनिकों को इस लड़ाई में जो है इनकी जान चली गई है। आप साफ तौर पर इन तस्वीरों को देख सकते हैं। लोगों के ज़रिए ऐसी ही प्रतिक्रिया जाहिर की जा रही है और बताया जा रहा है कि देखिए इस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पर देखने सुनने को मिल रही है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।